उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अपने 2 दिवसीय मथुरा दौरे पर कल मथुरा पहुंची। कार्यक्रम पूर्ण कर रात्रि विश्राम भी मथुरा में ही किया। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सुबह लगभग 10:30 बजे राज्यपाल पुरानी गोकुल महावन के रसखान समाधि स्थल पर पहुंची, जहां GLA विश्वविद्यालय के सचिव नीरज अग्रवाल और राजेश कुमार तथा महावन उप जिलाधिकारी देवेंद्र पाल सिंह और तहसीलदार अजीत कुमार द्वारा पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। तदोपरांत राज्यपाल ने ब्रज कवि रसखान जी की समाधि के दर्शन किए। उसके बाद ब्रज विकास तीर्थ परिषद के अधिकारियों से वहां चल रहे निर्माण कार्य और विकास योजनाओं के संदर्भ में जानकारी ली। वहां बने चित्रगृह में बैठकर अन्य जानकारियां भी उन्होंने लीं। उसके बाद उन्होंने पास ही निर्मित चांद बीबी के मकबरे का अवलोकन किया और कार द्वारा रमण रेती की ओर चली गईं। रमण रेती पहुँच उन्होंने सर्वप्रथम ठाकुर रमण बिहारी जी के दर्शन किए तो महंत द्वारा उन्हें प्रसाद दिया गया। उसके बाद वह कासनी गुरु शरणानंद जी महाराज की कुटिया पर गईं, लेकिन महाराज जी की अनुपस्थिति में अधिकारी जी ने राज्यपाल की आगवानी की और उन्हें पुष्पमाला देकर स्वागत किया। महाराज जी, आज आश्रम में अपनी राज्यपाल आई, गवर्नर आई थी, तो क्या कार्यक्रम रहा, कैसी रही व्यवस्था? रमण रेति लोटियो नहीं कियो न जमुना पान, रे नर ते जानियो नहीं ब्रज को तत्व महान। ये पौराणिक और आध्यात्मिक श्री कृष्ण भगवान की क्रीड़ा स्थली और रमण रेति के इस क्रीड़ांगन में नित्य कोई न कोई विशेष महापुरुष देश के राजसत्ता से या धर्म सत्ता से कोई न कोई आता ही रहता है। तो उसी क्रम में आज महामहिम उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन जी आई थी और हम लोगों ने सब जैसे पौराणिक परंपरा से उनका स्वागत करते हैं, हाथी और सभी स्वस्ति वाचन करके वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा उनको मंदिर का दर्शन कराया। भगवान की जो क्रीड़ांगन का रज है उस रज को उन्होंने अपने मस्तक पे धारण किया। महाराज श्री की कुटिया में आकर के उन्होंने महाराज श्री के पादुका पर प्रणाम किया और आशीर्वाद लिया। आश्रम के ट्रस्ट की ओर से पूज्य अधिकारी जी महाराज जी जो हमारे ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं उनके द्वारा उनको साल और मोतियों का गुच्छेदार माला उठा करके उनका स्वागत हुआ। उनको यहाँ का प्रसाद नैवेद्य भेंट किया गया। तत्पश्चात वो अल्पाहार के लिए जो यहाँ की परंपरा से चलती है और सारे गुजराती लोग उसको स्वीकार करते हैं, उसकी इच्छा रखते हैं, छाछ प्रसाद, गौ माताओं की छाछ प्रसाद उन्होंने लिया। उनके परिकरों ने सब लोगों ने जलपान किया और फिर वो आनंदपूर्वक यहाँ पुनः यहाँ के प्राकृतिक सुरम्य वातावरण को देख करके मुग्ध थीं। और जो आश्रम में हमारे प्राचीन संस्कारों का संरक्षण और संवर्धन यहाँ हो रहा है, जैसे पर्ण कुटीर के दर्शन, गोबरों की लिपाई, गौ माताओं की सेवा, अन्य क्षेत्र पंगत में सभी संतों के साथ महाराज श्री का एक साथ बैठ कर के भोजन इत्यादि करने की जो प्रबंध व्यवस्था है, अन्य क्षेत्र है, आरोग्य मंदिर है, वैदिक विद्यालय है, संस्कृत विद्यालय है, इन सब का उन्होंने सूक्ष्मतापूर्वक अध्ययन किया, उसको देखा, समझा और यहाँ के वातावरण से वो मुग्ध थी। जो यहाँ वातावरण में एक अविरल शांति है, अनवरत शांति है, जो चारों तरफ कोलाहल होने के बाद भी उस शांति का अनुभव किया जा सकता है। मंदिर में 35 वर्षों से चल रहे निरंतर अखंड हरिनाम संकीर्तन को भी उन्होंने वंदन किया और तत्पश्चात वो यहाँ से सब लोगों को प्रणाम करके विदा हुई। हम भी उनके मंगल की